हुआ, लेकिन आमना का लाल आया, अब्दुल्ला का प्यारा आया, हलीमा की गोद का पाल आया, मुस्तफा जाने रहमत आया, तो मेरे नबी की नाड़ी कटी हुई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे नबी की नाड़ी कटी हुई थी। बता दिया, अरे जब दुनिया का इंसान आने में, पैदा होने में मेरे नबी की तरह नहीं है, तो चलने फिरने में नबी की तरह कैसे होगा, रिसालत में नबी की तरह कैसे होगा, मकाम में नबी की तरह कैसे होगा। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा बनाया कि सुबह हो क़यामत तक ऐसा ना कोई बना है ना बने। अल्लाह, नाड़ी कटी हुई थी मेरे नबी की, अल्लाह, और मेरे नबी का खतना किया हुआ था। सुभान अल्लाह, खतना मेरे नबी का किया हुआ था। अल्लाह, और मेरा नबी जब पैदा हुआ, अरे काम की बातें बता रहा हूँ, बोलो इमाम साहब, बच्चा है कि नहीं आपका? कोई शादी हो गई? हो गई? अच्छा, नहीं हुई आपकी? हो गई? हो गई। बच्चा पैदा हुआ कि नहीं? कोई लड़का पैदा हुआ? लड़का है? अच्छा, कितना बड़ा है? 8 साल का है। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो रो रहा था या हंस रहा था? क्यों रो रहा था? मारा था क्या आपने? इसकी अम्मा ने मारा था, इसकी दादी ने, इसकी नानी ने, इसकी खाला ने, इसकी फूफी ने, इसके चच्चा ने, इसके मामा ने, किसी ने मारा था? जब नहीं मारा तो रो क्यों रहा था? ये क्या परेशानी की इसे भाई रोने की? बोलो बंगाल की औरतों, तुम्हारे घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो हंसता हुआ पैदा हुआ? कोई नहीं पैदा हुआ होगा पूरे बंगाल में। अरे बंगाल तो छोड़ो, हिंदुस्तान में पैदा नहीं, हिंदुस्तान छोड़ो, पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। लेकिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अरे दुनिया का बच्चा पैदा हो तो रोता हुआ पैदा हो, लेकिन मेरा नबी जब पैदा हुआ तो रोता हुआ नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, इसीलिए आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, पत्नी पत्नी गुले खुद सभी पत्नियां लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी पैदा हुए कैसे? मुस्कुराते हुए। कैसे? मुस्कुराते हुए पैदा हुए। एक बात और बता दूं, उसके बाद तकरीर आगे करता हूं। मेरे नबी जब पैदा हुए तो सजदे की हालत में पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? देखो, तकरीर में कुछ सीख कर भी जाओ। रबीउल अव्वल का महीना है, कमेटी वालों कितना चंदा किया है? 1 लाख का तो कर ही लिया होगा ना? हाँ चलो बताओ मतलब, हाँ बताओ मतलब, चंदा तो किया है ना? तो इस चंदे का कोई फायदा तो हो, इस कौम को पता तो चल जाए कि हमारा नबी कैसे पैदा हुआ। बोलो, अरे इतना ही इल्म अगर सीख कर चले जाओगे तब भी कामयाबी है। जब तुम्हारा नबी पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, सैयदा आमना खातून मेरे नबी की अम्मी जान, कायनात तेरा रसूल की अम्मा सैयदा आमना खातून जो मेरे नबी की अम्मी जान है, इरशाद फरमाती है कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो सजदे की हालत में था और मेरी बेटे की ज़बान पे था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आमद देखो किस अंदाज से मेरे नबी की आमद हो रही है। अब मेरे नबी ने आने के बाद, जब मेरे नबी ने चलना सीखा, जब मेरे नबी ने फिरना सीखा, मेरे नबी जवान होते हैं। मेरे नबी जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो मेरे नबी की शादी हो जाती है। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने एक औरत से शादी की। उस औरत का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। कह के बोलो सुभान अल्लाह। औरत का नाम क्या है? खदीजतुल कुबरा। खदीजतुल कुबरा नाम याद रख, क्या नाम है? खदीजतुल कुबरा। मेरे नबी ने पहली शादी जो फरमाई हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाई। अब बंगाल के लोगों, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे नबी की उम्र है 25 साल। कितनी साल की उम्र है? सब बोलो, कितनी साल की उम्र है? कोई 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करेगा? करेगा? बोलो, कोई 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करेगा? और वो भी औरत बेवा हो तो और नहीं करेगा। चलो, अगर 40 साल की औरत है, खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है, पैसे वाली है, उसके गालों से खून टपकता रहता है, उसकी जुल्फें बड़ी खूबसूरत है, होंठ बड़े अच्छे हैं, बड़ी स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, एकदम क्यूट है, तो सोचेगा कर लो, पैसा ज्यादा कर लो। लेकिन बेवा होगी तो करेगा, और वो भी 2-2 से बेवा हो। बेवा को इंग्लिश में विडो वीमेन जिसे कहते हैं। बंगाल में क्या बोलते हैं बेवा को? क्या बोलते हैं? विधवा। विधवा। समझ, फिर से बोल दो एक बार। विधवा। ये बोलो, विधवा से कोई शादी करेगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं करेगा। इमाम साहब कह रहे हैं विधवा से कोई शादी नहीं करेगा। 40 साल की औरत है जिसके
दो शौहरों का इंतकाल हो चुका है। मक्का की रईसा है जिनका नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है। और तो नाम याद रखो, 40 साल की औरत से कोई 25 साल का नौजवान शादी नहीं करेगा, और अगर कोई औरत खूबसूरत भी हो तो कर भी सकता है, लेकिन कोई बेवा से नहीं करेगा। लेकिन आओ मेरे नबी की जिंदगी देखो, मेरे नबी का किरदार देखो। मेरा नबी 40-25 साल का है और इतना खूबसूरत है कि कायनात में मेरे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। ये अल्लाह ने खूबसूरती के 100 हिस्से किए हैं तो 99 हिस्से खूबसूरती मेरे नबी को दी है, और एक हिस्सा खूबसूरती पूरी दुनिया को तोड़ दी। सुभान अल्लाह। अब जरा बताओ, जब एक हिस्सा खूबसूरती पूरी दुनिया के हिस्से में आई तो कश्मीर वाले कितने खूबसूरत हैं, इंग्लैंड वाले कितने खूबसूरत हैं, हॉलैंड वाले कितने खूबसूरत हैं, बर्तानिया वाले कितने खूबसूरत हैं। जब एक हिस्सा पूरी दुनिया में बटा तो खूबसूरती का आलम यह है, और जिसके पास 99% खूबसूरती हो तो उस नबी की खूबसूरती का आलम क्या होगा। इसीलिए आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि तकबीर नारे रिसालत सारे मुस्तफा अजमत मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत। और तो करो, मेरा नबी की खूबसूरती का आलम क्या है। पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ, मेरे नबी की खूबसूरती एक तरफ, तब भी बराबर नहीं हो सकती। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। करे मधे अहले दुबल रजा पले इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारायणा नहीं। तो मेरे नबी की उम्र 25 साल है। कितनी है? औरतें खामोशी से बोल दो, नबी की उम्र कितनी है? आप जोर से बोलो, नबी की उम्र कितनी है? जोर से बोलो। 25 एज ओल्ड ईयर, यानी 25 साल के मेरे नबी की। और जिस खातून से, जिस औरत से मेरे नबी ने निकाह किया, उन खातून का नाम है खदीजतुल कुबरा। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? खदीजतुल कुबरा। औरतों का मकाम समझा लो, क्या नाम है? इनके 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था। पहले ये 2 शौहरों के निकाह में रह चुकी थी, दोनों का इंतकाल हो गया था। और अरब का ये दस्तूर था, किसी भी विधवा को, बंगाल में क्या बोलते हैं इमाम साहब? विधवा। वैसे बोलो स्टाइल से, विधवा। अरब का दस्तूर है, कोई विधवा से शादी नहीं करता था, कोई विधवा से शादी। लेकिन बाहर मेरे नबी तेरी अजमत को सलाम, तूने कैसे इंसानियत की हिफाजत की है। अल्लाह के नबी ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया, 40 साल की उम्र है, और मेरे नबी की उम्र 25 साल है। कितनी है? 25 साल मेरे नबी की उम्र है। 2 शौहरों से विधवा है हज़रत खदीजा। मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया। मेरे नबी ने फरमा दिया अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल हो जाए तो उस औरत की बेइज्जती नहीं की जाएगी, बल्कि वो इज्जत भी अपने समाज सोसाइटी में इज्जत के लायक है। सुभान अल्लाह। अब खदीजतुल कुबरा से मेरे नबी की 4 बेटियां पैदा होती है। कितनी बेटियां पैदा होती हैं? सब बोलो, कितनी बेटियां पैदा होती हैं? 4 बेटी। हजरत ज़ैनब मेरे नबी की बेटी, हजरत उम्मे कुलसूम मेरे नबी की बेटी, हजरत रुकैया मेरे नबी की बेटी, और सैयदा फातिमा मेरे नबी की बेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी की 4 बेटियां पैदा हो जाती है, मेरे नबी की 4 शहजादियां पैदा हो जाती है। वो जमाना था कि औरतों को मारा करते थे जालिम मर्द, लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जाता था। लेकिन मेरे नबी की 4 बेटी हो गई। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया जिसकी 1 बेटी है वो जन्नती, जिसकी 2 बेटी है वो जन्नती, जिसकी 3 बेटी है वो जन्नती, जिसकी 4 बेटी है वो जन्नती। अल्लाह कबीरा। 4 बेटी मेरे नबी की पैदा हुई। और तो चारों का नाम याद रखो। हजरत उम्मे कुलसूम, बोलो जोर से बोलो, उम्मे कुलसूम। हजरत रुकैया, जोर से बोलो। और तो याद करो, हजरत ज़ैनब, हजरत 3 हो गई, और चौथी बेटी का नाम है हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की 4 बेटी पैदा हुई। अल्लाह के नबी ने चारों बेटियों को तरबियत दी, तालीम दी, इल्म और हिकमत सिखाया। और जब जवान हो गई तो मेरे नबी ने चारों बेटियों को दुल्हन बनाकर रुखसत फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी के 3 बेटे पैदा होते। एक बेटे का नाम है हजरत अब्दुल्ला, एक बेटे का
का नाम हज़रत कासिम। सुभान अल्लाह, धड़क के बोलो। मेरे नबी के 3 बेटे पैदा हो जाते हैं, मेरे नबी की 4 बेटियां, 7 औलादें पैदा होती हैं। 3 बेटों का इंतकाल हो जाता है, 4 बेटियां हयात रहती हैं। उन चारों बेटियों का मेरे नबी ने निकाह फरमाया और मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, आज से कोई बाप अपनी लड़कियों को कब्र में दफनाएगा नहीं, बल्कि उनकी तालीम देगा, उनकी तरबियत करेगा, अच्छा खाना खिलाएगा, अच्छा कपड़ा पहनाएगा, उनको अच्छी खिदमत करेगा। जब वो जवान हो जाए तो अच्छा रिश्ता देकर शादी कर देगा। ये मकाम किसने समझाया? तुम्हारे नबी ने समझाया, तुम्हारे रसूल ने समझाया। और आज हमारी औरतें, हमारी नौजवान बहनें जीन्स की टाइट पैंट, टी शर्ट, बिकनी पहनकर रोडों पे घूमे और कहें इस्लाम ने पर्दे में रख के कैद कर दिया। जिस नबी ने तुम्हें जिल्लत से आज़ादी दी, जिस नबी ने तुम्हें समझाया तुम्हारा मकाम, आज उस नबी की मानने वाली बेटी जीन्स और टी शर्ट पहनकर, बिकनी पहनकर बाजारों में घूमे। लानत है ऐसी बहन, ऐसी बेटी पर, लानत है ऐसी औरतों पर। अरे तुम्हारे नबी ने तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हारे नबी ना होते तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें जिंदा कब्र में दफन कर देता, तुम्हारा दादा भी तुम्हें नहीं देखना पसंद करता, तुम्हारी माँ भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करती। ये तो सदका है उस आमना के लाल का, जिसने तुम्हें अपने कलेजे से लगाकर तुम्हें जीने का हक अता फरमाया। मेरी बहनों, आओ अपने नबी की तालीम पर अमल करो और दुनिया को बता दो कि हम नबी की कनीज़ा हैं। जान तो दे देंगे लेकिन नबी का फरमान नहीं छोड़ेंगे। एक बात और, सबसे बड़ी बात जो कह रहा हूँ, यहाँ जितने लोग हाथ उठाकर बताएं अमल करोगे, हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। और तो तुम हाथ मत उठाना, वहीं से कान खोल कर सुनना मेरी बात। अब हाथ नीचे करो। तकरीर की आखिरी बात और सबसे कीमती बात, सबसे कीमती बात, आज आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा, शिवसेना एक प्लान तैयार कर रही है कि मुसलमान लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फांसो और उनके साथ जिना करो। जब प्रेग्नेंट हो जाएं, हामला हो जाएं, तो उनका पेट फाड़कर उनको मार दो। और आज ऐसे वाक़यात सोशल मीडिया के जरिए रात दिन गर्दिश कर रहे हैं। मुस्लिम बेटी हिंदू लड़के के साथ आशिकी कर रही है, उसके बिस्तर पे सो रही है। तुझे शर्म नहीं आती? अपने बाप की इज्जत से खिलवाड़ करते हुए, अपने भाइयों के गुरूर को तोड़ते हुए। मेरी बहनों, अरे तुम जवान हो जाओ, अपने भाइयों से कहो भाई हमारी शादी कर दे। तेरा भाई सीना चौड़ा करके शादी करेगा। अपने बाप से कहो अब्बू जान हम जवान हो गए, हमारी शादी का इंतजाम करो, तो तुम्हारा बाप शादी करेगा। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को कॉलेज भेजो, लेकिन जीन्स मत पहनाना, टी शर्ट मत पहनाना, इन गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती मत करने देना। अपनी बेटियों को पर्दे की आड़ में भेजो, तालीम हासिल कराओ और उन कॉलेजों में भेजो जहाँ पढ़ाने वाले मर्द औरतें हों और जहाँ औरतों के स्कूल अलहदा हो, कॉलेज अलहदा हो। वरना समझ लो तुम्हारी बेटियां आरएसएस के बिस्तरों पर सोएंगी, तुम्हारी बेटियां प्रेग्नेंट होंगी, तुम्हारी बेटियां हामला होंगी, तुम्हारी बेटियों के साथ जिना किया जाएगा, फिर तुम्हारी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, आग में जला दिया जाएगा। ये तो कनीज़े फातिमा है। इसलिए मेरी बहनों, अहमद रजा मंजरी तुम्हारा भाई होकर, बच्चियों तुम्हारा भैया होकर, बहनों तुम्हारा भाई होकर, माओ तुम्हारा बेटा होकर तुमसे गुजारिश कर रहा है, अपनी इज्जत को संभालो, अपनी तहजीब को संभालो। तुम हजरत फातिमा की मानने वाली हो, तुम हजरत उम्मे कुलसूम की मानने वाली हो, तुम हजरत सकीना की मानने वाली हो, हजरत खदीजा की मानने वाली हो। किसी भी गैर मुस्लिम लड़के से प्यार मत करो। जब तुम जवान हो जाओ तो अपनी शादी का इंतजाम अपने बाप से करा लो, अपने भैया से करा लो। सोचो तो सही, अगर कोई बहन किसी हिंदू के साथ भाग गई तो उसके भाई का गुरूर कैसा टूट जाएगा, उसके भाई की इज्जत का जनाजा कैसे निकलेगा, उसका पूरा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने के गैर लायक भी नहीं रहेगा, उसका नौजवान भैया गलियों में निकलने के लायक नहीं रहेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी बहनों की इज्जत करो, अपनी बहनों की हर ख्वाहिश पूरी करो। अगर वो नया कपड़ा मांगे, एक जोड़ा मांगे तो अपनी बहनों को 2-2 जोड़ा ला कर दो। अगर एक चीज मांगे तो अपनी बहनों को खुश रखो, ताकि तुम्हारी बहन का दिल ना कहीं बहक सके, उनका दिमाग ना बहक सके। अपनी बहनों से मोहब्बत करो। ऐ मेरी बहनों, प्यार करो तो अपने भाइयों से प्यार करो, अपने चचाओं से प्यार करो, अपने दादा से प्यार करो, अपने बाप से प्यार करो, अपने मामू से प्यार करो, अपने पापा से प्यार करो। ये वो लोग हैं जिनसे प्यार किया जाता है। अरे तेरा भाई है, प्यार कर ले उससे, उससे कोई गुनाह नहीं है। तेरा भाई
है, तेरा बाप है, अपने बाप से प्यार कर ले, इसके अलावा किसी और से प्यार करेगी तो मेरे भाई वो तेरी इज्जत से खिलवाड़ करेगा, तेरे साथ जिना करेगा, तेरे जिस्म से खेलेगा, कभी तुझे अपने लायक नहीं समझेगा। इसलिए मेरी बहनों, अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुम्हारा भाई होकर, किसी का बच्चा होकर, किसी का नौजवान भैया होकर तुमसे गुजारिश कर रहा है, अपनी इज्जत को संभालो। तुम हजरत फातिमा की मानने वाली हो, हजरत खदीजा की मानने वाली हो, उम्मे कुलसूम की मानने वाली हो, रसूलुल्लाह की उम्मती हो। किसी गैर मुस्लिम के साथ साजबाज मत करो। कॉलेजों में जाओ, अपनी निगाह नीची करके जाओ, पर्दा ओढ़ के जाओ, अपने सर को ढक के जाओ, अपने जिस्म को ढक के जाओ। जीन्स पहनना बंद कर दो, टी शर्टें पहनना बंद कर दो, बिकनी पहनना बंद कर दो, ताकि तुम्हारे बाप की इज्जत भी बच जाए, तुम्हारे भैया का गुरूर भी बच जाए। और नौजवानों, तुमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। अगर तुम्हारी नौजवान बहन तुम्हारे सामने जीन्स की पैंट पहने और तुमने कुछ ना कहा तो मैं समझ लो तुमने अपने हाथ में चूड़ी पहन ली है। तुमसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं। आखिर जीन्स की पैंट कब पहनती लड़की? जब किसी के साथ वो इश्क लगा लेती है, तब वो जीन्स की पैंट पहनती है। जब किसी के साथ नजरें चार कर लेती है, तब वो जीन्स की पैंट का तलब करती है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है अगर कल तुझसे मिलना है मुझसे तो जीन्स की पैंट पहन के आना। बेगैरत है वो हमारा नौजवान। लानत है हमारे उस नौजवान पर जो अपनी बहन को जीन्स की पैंट पहने हुए देखे और कुछ ना कहे, अपनी बहन के सर पे दुपट्टा ना हो और कुछ ना कहे। कमेटी वालों, तुम एक ऐसी स्कीम चलाओ, ऐसी स्कीम चलाओ कि हर लड़की के सर पे दुपट्टा होना चाहिए। हर मुसलमान लड़की अपने माँ बाप की इज्जत करे, हर मुसलमान लड़की अपनी निगाह नीची करके रहे। और नौजवानों, मैं तुमसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, तुम ये मत समझो कि तुम किसी की लड़की के ऊपर गलत निगाह डालोगे तो तुम बच जाओगे। तुम किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह डालोगे तो तुम्हारी बहू बेटी पर भी गलत निगाह डाली जाएगी। लिहाजा ये औरतें, कोई तुम्हारी माँ है, कोई तुम्हारी बहन है, कोई तुम्हारी बेटी है। जिस तरह से तुम अपनी बहन को देखते हो, इसी तरह से हर मुसलमान की बेटी को देखो। जिस तरह से तुम अपनी बच्चियों को देखते हो, इसी तरह से हर मुसलमान की बच्ची को देखो, तो हमारा मुआशरा क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। हमारे नबी की आमद का मकसद गंदे माहौल को, गंदे एटमॉस्फेयर को साफ करके क्लीन करना था, जो नबी ने करके दिखा दिया। हजरत सैयदा फातिमा का जब विसाल होने वाला था तो आपने फरमाया मेरा जनाजा रात के वक्त में दफन किया जाए ताकि मेरे जनाजे को कोई देखने ना पाए, मेरे जनाजे को कोई देख ना पाए। मेरी बहनों, तुम पढ़ने जाओ, खूब पढ़ो, लेकिन कभी भी अपने बाप का सर झुकने मत देना, अपने भाई का गुरूर टूटने मत देना। RSS की ये मुनज़्ज़म स्कीम है कि मुस्लिम लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फांसो, जिना करो, प्रेग्नेंट करो, हमला करो, प्रेगनेंसी ठहर जाए, गला घोट के मार डालो। सोशल मीडिया पर कितने केस आते हैं। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी तहजीब बचाने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले, ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस वाइबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क़ का आका कहूँ तुझे। तुम्हारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नाम है? तुम्हारे नबी के अब्बा का नाम हज़रत अब्दुल्ला है, क्या नाम है? तुम्हारे नबी की अम्मा का नाम हज़रत आमना है। तुम्हारे नबी के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। तुम्हारे नबी की दादी का नाम हज़रत फातिमा है। क्या है? फातिमा मेरे नबी की बेटी का नाम भी और मेरे नबी की दादी का, ठीक है। नबी की दादी का नाम हज़रत फातिमा है। मेरे नबी की 4 लड़कियां पैदा हुई और 3 लड़के पैदा हुए। 3 लड़के, हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत अब्दुल्ला। कितने बेटे थे? हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत अब्दुल्ला। 3 नबी के बेटे और 4 नबी की बेटियां, हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, हज़रत फातिमा। अल्लाह के नबी ने
53 साल मक्का में गुजारे और 53 साल के बाद हिजरत करके हमारे नबी मदीना शरीफ चले गए। 10 साल मेरे नबी ने मदीना में गुजारे और 63 साल की उम्र शरीफ में मेरे नबी ज़ाहिरी एतबार से दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आज भी मेरे नबी जिंदा हैं, क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना कहाँ तुमने देखे हैं, चल जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब गया तो शफा छोड़ जाऊँगा, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी टीटी पारा वालों फिर मिलेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, बानी इस्लाम पैंदाबाद, टीटी पारा जिंदाबाद, टीटी पारा का सुन्नी मुसलमान पैंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।